आज तक कोई इंसान नहीं गया है। कभी एक बार 50-60 साल पहले या उससे पहले कभी एक बकरी गिरी थी और उसको भी बगैर अंदर जाए बाहर से ही उसको रस्सी से फंदा बनाकर किसी तरह से उसको खींच दिया गया था। लेकिन आज हम जिस गड्ढे में के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसके अंदर आज हम एंट्री करेंगे, वो पहली बार इतिहास में ऐसी घटना हो रही है कि इसके अंदर कोई जाएगा। काफल हिल की ऑफिशियल की एक खोजी टीम इसके अंदर जाएगी और आपको सारी चीज़ों से अवगत कराएगी, दिखाएगी आपको। और क्या इसके अंदर ऐसा मिला जिसको देखने से आपको डर लग सकता है। और दो चार लोग एक साथ बैठ के देखोगे तो डर नहीं लगेगा। हाँ, जो सब्सक्राइब करके देखेगा उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। कर देना। हेड टॉर्च है। एक साउथ इंडियन पिक्चर आई थी ना, बीच में घूम रहे थे जंगल में, कुछ थोड़ा किलो ऐसे ही गिर गया एक गड्ढा वहाँ पे गड्ढे में। अपने 1-1.5 महीने बाद निकाल पाए। ये ऐसे ऐसे कोई है साइड, इधर को उधर को पता नहीं कितना है। दो तो ले गए। हाँ ले गए, इतना है तो जड़ है इसके बाद। चकड़िया बोट यार, ये बड़ा जबरदस्त रहे हैं। बन करीब सफाई हो। चलो भाई, मेरे तो करने का हो गया जुगाड़। और पहनते हैं हार्नेस। तो आपका नाम क्या है? पवन। पवन आपका? देखो यार, आप लोग युवा लोग हैं ना गांव के। देखो, हमारा एक मिशन चल रहा है भाई, ऐसा ना, हमारा एक मिशन चल रहा है, पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं हम इस काम को। गांव-गांव में कुछ टूरिस्ट लोगों को खींचने का बहाना ढूंढते हैं हम अपने। उससे ऐसा कुछ नहीं कि हम सरकारी हुए हैं, जैसे आप जैसे समाज सेवी सहयोग करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। ये बाफला जी हैं, पहचानते हो आप इनको? तो ये एक ऐसी चीज़ मिल गई हमें आज, मतलब इसके बेसिस पे तो दानिश जी हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लेवल का टूरिस्ट खींचेंगे। लेकिन आप लोग ने छोटा सा होम स्टे शुरू करो, कुछ ऐसे कुछ करो, यहाँ पे शुरुआत करो, प्रचार प्रसार ये चीज़ कुछ करो आप यहाँ पे। बाकी हम लोग जितना सहयोग हो पाएगा, ज़्यादा तो क्या, टूरिस्ट को कैसे लाना है इस टाइम में, हम वो कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पिछले 2-2.5 सालों में इस सिंक होल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनी, और हमने जो फिगर दिमाग में बनाया, और हमें लगा कि जो हमने इसका फिगर बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर ये निकलता है तो ये टूरिज़्म में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे आने की बहुत जल्दबाजी भी थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद आज हम पहुँच पाए हैं। अब देखते हैं एक्सप्लोर करने के बाद हमें कैसा अनुभव होता है, कैसा ये लगता है। मैं ही फर्स्ट बार आया हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था, और आदमी चाहिए थे। आज तो आप लोगों ने इतना सहयोग दिया कि यहाँ आ गए ना। यदि रिजूल वाले तो उन्हें गया, हाँ हाँ तैयार कोई नहीं होंगे। पहले मैं ही देखता हूँ। दोनों जा रहे हैं? ना ना, पहले मैं जा रहा हूँ।
थक भी गया यार आज। कितने में ही हैं? कितने में ही कई महीनों के बाद आज कब बैठे हम मोहन नाच में? ये तो दुकान में खड़े खड़े बड़े बड़े डरे कहाँ। नहीं तो इस एज में सुबह 4 बजे से 6 बजे तक घुमा करो। कहाँ इनकी दुकानदारी हुई? है ना टाइम मुझे मालूम है। सुबह सुबह कह रहा हूँ तो 6 घंटा बहुत है सोना। मेरा भी बताते तो होंगे। इसको लाओ यहाँ। लफ्जी तो है, लफ्जी है ना? छोड़ दो उसको। ज़्यादा लफ्जी नहीं रखना है, ज़्यादा लफ्जी नहीं रखना। टॉर्च यार एक बार और ले लेता हूँ। ये है यार, मिल गया। एक इसमें भी है, वो भी लेके जाओ। हाँ एक तो मैंने रख लिया जी। मारो तो दिख रहा है कुछ यहाँ से कहाँ तक उतना तो नहीं दिखेगा ना यहाँ से। मेरी को है वो। लग रहा है या तो इधर को भी मेरे को लगता है इधर को भी कुछ है। जाके ही मालूम चलेगा। कैमरा को अंदर भी ले जाओगे ना? हेड कैमरा जो है, कैमरा जा रहा है अंदर। गोप्रो ये नहीं, कैमरा बड़ा तो नहीं लगाना। जैसे भी बनाओ बड़ा। क्या नवीन भाई, हाँ। तुम कैमरे से आना जाने का वो कर लेना। लाइन भी यहीं से लेके आने ये उससे शायद बनी करना यार। यो बन हाँ तुम्हारी साल बहुत ही गंदा जलाता है यार। मुझे तो काली ताल का पता है, हाथ ऐसे जल गए थे ना उस दिन। अच्छा काली ताल में भी उतरे थे इससे? वहाँ नीचे खाली वहाँ ऐसी प्रैक्टिस के लिए पीछे साइड में। हाँ खाली पुल से नीचे उतरते। अच्छा अच्छा एकदम से जला देता है ये। हाँ वो हुआ ना अभी जो ये भांग वाली या जूट वाली होती है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो ये ग्लव्स यही ये लाइन का हुआ तो इसमें तो जल्दी जला। अच्छा ऐसा है, ये यहाँ तक अगर हम टूरिस्ट को लेके आए तो अप्रोच कौन सा है रास्ता आसान से पहुँचे? यहाँ से है ना रास्ता? यही रास्ता होगा। ये सड़क है, इसी को बनाना पड़ेगा जहाँ से हम आए ना। रास्ता बनाएंगे नीचे। अच्छा है, यू आर व्हाट? चलो मैं बनाना तो पड़ेगा। ये रिकॉर्ड करना जय माँ। बड़ा है यार। ये अंदर साफ दिख नहीं रहा। इधर को भी है शायद ना ये। इधर को कुछ दिख नहीं रहा अंदर। अंदर वो ही देखेंगे जो देख पाएंगे। रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। अरे मैं कहीं जा रहा था। चलो ठीक है ठीक है। यार तो पहले जब मैं शुरू आया था बकरी गीत ना ये इतना और नहीं था। ये पत्थर मतलब भूकंप से और थोड़ा नीचे जमीन भी बैठी होगी क्योंकि इधर थोड़ा सा था ऐसे करके ये घास पास। तो जैसे कि आपने सुना जो साथ में एक अंकल आए हैं उन्होंने बताया कि ये जो बकरी जब ढूंढने आए थे आज से कुछ दशक पहले तो ये गड्ढा बहुत छोटा था, इसका ओपनिंग बहुत छोटी थी। आज इतना बड़ा हो गया है, इसका मुंह खुल गया है और ये खुलता ही रह रहा है। तो ये जो सिंक होल होते हैं इस तरह के या कोई गुफाएं होती है जो फॉर्मेशन हो रही है ये एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा फैल जाएंगे तो कोलैप्स हो जाएंगे। चलो भाई मैं अपनी जांच पड़ताल शुरू करता हूँ। हाँ क्या है यार, मजेदार है ना। इधर को देखो। मैं तो अभी फ़िलहाल इधर को जा रहा हूँ।
हाँ यार तुम ऊपर आने के लिए थोड़ा, अगर ऊपर आने के लिए पूरा रस्सी में आना पड़ेगा यार उस दिन की तरह। पूरा रस्सी से ही आना पड़ेगा, फिर रात में। आ तो जाओगे लेकिन आज रहने दो, कैसा रहेगा? लेकिन मुझे लग रहा है पता नहीं वाली आ रही है। यार इधर आवाज़ भी आ रही है भाई गुफा में। है माय गॉड, कब तो आ जाता हूँ फिर यार। है क्यों अकेले 2 जने तो फिर भी जाओ ना। बाग बाग तो यहाँ जाने से रहा, वहाँ तो नहीं जाएगा। हाँ हाँ हो गया बाघ हो, स्मॉट हो गया, उड़ने वाले जा सकते। उड़ने वाले से मतलब चमगादड़ रहते थे पहले यहाँ। बहुत ही, हाँ चमगादड़ एक जगह तो ये गुफा में हमको घेर दिया इन चमगादड़ों ने, बहुत ही भयंकर गिरा। पाँव का निशान देखता हूँ मैं, अगर किसी चीज़ का निशान है तो जैसे कि आपने आवाज़ सुना होगा, हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। इसमें पहले पूरा रोशनी से चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार गुफा में कोई भालू या लेपर्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन ये गुफा इस तरह की है कि इसमें लेपर्ड या भालू होने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि इसका एंट्री तो बहुत ही टफ है। वो इस तरह से माउंटेनियरिंग मेथड से रस्सियों से तो नहीं आता होगा उनको अभी उतरना, इसलिए बहुत संभल के जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ब्रह्म राक्षस हो, जिसका जिक्र बहुत जगहों पे होता है। एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखना है यहाँ पे, और कदम रखने से पहले चारों ओर पॉसिबिलिटी भी देख लेनी है कि कहाँ से दरारें हैं, कहाँ पे कुछ छुपा हो सकता है। और ये डाउन की ओर उतर रहा है गुफा, आप नोटिस करें एक चीज़ को, ये बिल्कुल नीचे को ही उतर रही है, खाई मतलब गहराई में उतर रही है। आगे देखिए ह्यूमन हड्डियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं पूरी गुफा में, आदमी की हड्डियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं हड्डियाँ इस गुफा में। आवाज़ एकदम शांत है, अभी कुछ आवाज़ आ नहीं रही है। ये देखिए एक फीमर की हड्डी है। आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि ये गुफा बंद है, यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर से काफ़ी सारा मलबा नीचे को आया है और हड्डियाँ भी ऊपर से बह के नीचे को आए हैं। ऑफकोर्स ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये डाउन की ओर है, ढलान में है, ऊपर से बह बह के नीचे को आ रहा है। एक डेवलपिंग जो केव होती है, जो चुना पत्थर की गुफाएं होती हैं, जिसको लाइमस्टोन टोपोग्राफिकल जो रीजन में जो गुफाएं बनती हैं, ये देखिए कितना बड़ा एक सर यहाँ पे फंसा पड़ा है। वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कितने सालों के शरण के बाद भी इसका साइज़ इतना बड़ा बचा हुआ है कि ये 5 साइज़ के फुटबॉल के बराबर या उससे बड़ा लग रहा है। और आज का तो कोई भी हेलमेट इसके सर पे आएगा ही नहीं, इतना बड़ा साइज़ का है सर है इसमें। कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं इस गुफा के बारे में कि इसमें चैन से बांध के रखा था लोगों को, या गुलामों को रखने का जगह भी होता होगा, इस तरह का भी कुछ संदेशा यहाँ पे है। तो एक तरह से बल मिलता है इस बात को कि ऐसा हुआ हो सकता है, क्योंकि इसमें जब आपने एंट्रेंस में देखा, करीब 30-40 फीट एकदम से कुएं में जैसा आदमी अगर उतर गया
तो इसमें फिर सीलिंग है, सीलिंग में चढ़ने लायक कुछ है ही नहीं, पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर एक बार आदमी को अंदर रख दिया तो वो बाहर आ ही नहीं सकता है। तो अगर ये गुलामों को रखने या उनको सज़ा देने का गुफा अगर होता होगा तो उससे संबंधित अभिलेख, उससे संबंधित दस्तावेज़ या कुछ चीज़ें खुदाई पे मिलेंगी। ये देखिए, ये तो लेपर्ड के निशान है, ये छोटे लेपर्ड के निशान है, बच्चे के निशान है, करीब 7 महीने का लेपर्ड है। अब बहुत संभल कर रहना होगा इसमें। हो सकता है कि लेपर्ड जब हम यहाँ पे आ रहे हों, 2 संभावनाएं हैं, या तो लेपर्ड हड़बड़ाहट में इस गुफा में गिर गया हो, हमारी मूवमेंट को देख के ऊपर से गिर गया हो, या कहीं न कहीं से कोई न कोई दूसरा एंट्री है इसमें। अब बहुत संभल कर चलना होगा, चारों ओर देखना होगा, क्योंकि लेपर्ड छोटा है तो उसकी माँ भी होगी साथ में, और एक ही नहीं बच्चा होगा, 2-3 बच्चे तो और होंगे ही होंगे। 5 से 7 महीने का बच्चा है। तो अगर बच्चों के साथ माँ होती है तो काफ़ी एग्रेसिव होती है। बस यहाँ पर एक गुफा थोड़ा बंद सी लग रही है, जगह जगह पे खोपड़े बहुत सारे हैं, ह्यूमन हड्डियाँ बहुत पड़ी हुई हैं यहाँ पे जगह जगह पे, और यहाँ पर ये गुफा बिल्कुल बंद जैसी लग रही है, क्योंकि ऊपर से बहुत सारा मलबा ऐसे आकर के एकदम भर सा गया है। लेकिन आगे सामने एक दरार दिख रही है, पतली सी दरार। हो सकता है कि वो लेपर्ड का रास्ता हो यहाँ से आगे, वो देखिए आगे पता नहीं, खुला भी हो सकता है, वो बंद भी हो सकता है, बट जाने का रास्ता थोड़ा कठिन लग रहा है। चलो इसमें जाने का ट्राई तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर बार बार तो आना है नहीं। देखते हैं इसमें कुछ शायद पीठ के बल घिसट के जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो लटके हैं कुछ चीज़ें प्रोजेक्शन से जो आई हैं वो बहुत शार्प होते हैं, नाइफ की तरह से, तो इससे अपना फेस आपको बचाना होता है। कपड़ों में भी अगर लग गया, रगड़ लग गई तो सीधे फट जाता है, इतना तेज़ होते हैं ये नाइफ की तरह से। ये ऊपर का पोर्शन है जहाँ से हम आए हैं। थोड़ी आवाज़ जैसी हो रही थी, इसलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट गुफा बहुत बड़ी है। शायद इतना ही होता होगा ये गुफा, लेकिन अब देखते हैं जाके। ये है पोजीशन यहाँ पे इस तरह से, आगे को तो बिल्कुल नैरो नैरो ही हो रहा है। मन भी तो नहीं मान रहा है ना, एक बार जाके देखने का मन कर रहा है इसको ना, क्या है इसके अंदर। हो सकता है कि इसके अंदर कंटिन्यू हो गुफा, और बड़ी हो आगे को, जिस तरह से सिंक होल है लग तो रहा है भाई साहब। ये कुछ तो बात है इसके अंदर। कहीं यहाँ लेपर्ड तो नहीं है फिर? एक मिनट, चलो एक बार देख ही लेते हैं। लेपर्ड होगा भी तो वो एकदम से अटैक तो करेगा नहीं, चट्टान है, उसको भी तो डर है चोट लगने का। फाइनली काफ़ी बड़ी जगह है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये रही, ये तो गुफा है, काफ़ी बड़ी गुफा है अभी इसमें, और लेकिन आगे फिर से बंद है। थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा ताकि और अच्छी से दिखाई दे। लेकिन ये ऐसे चैम्बर कैसे बन गया होगा? ये लाखों सालों में चैम्बर बना हुआ है। ये पहले पूरा खुला होगा ये गुफा। अरे यहाँ पे भी मानव खोपड़ियाँ पड़ी है, खोपड़ी है एक, और
हड्डियाँ भी दिख रही हैं, और एक खोपड़ी अभी तक की दूसरी जो एक फंसी हुई खोपड़ी थी ना, उससे भी बड़ी है, ये तो और बड़ी साइज़ की हड्डी है। अब तो ऊपर चट्टान भी खोपड़ी जैसी लगने लग गई है। इतनी खोपड़ियाँ देख ली हैं इस गुफा में कि चट्टान भी अब खोपड़ी जैसी दिखने लग गई है। ये देखिए वहाँ पे एक सिंक बना हुआ है। ये अब इस खोपड़ी पे गौर करिए, कितना बड़ा खोपड़ा है। लेकिन ये यहाँ पर पहुँचा कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये खोपड़ा यहाँ तक पहुँचा कैसे होगा, क्योंकि ये खोपड़े का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना पुराना इतिहास इस गुफा का है। गुफा को बने हुए तो मिलियंस ईयर हो गया होगा, लेकिन ये आदमी तो नया ही है। इसका मतलब ये इस चैम्बर में कैसे ट्रैवल करके आया है खोपड़ी, या फिर इसकी पूरी हड्डियाँ। एक खोपड़ी नहीं आई है, क्योंकि इसमें तो पूरा बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं पूरी गुफा में। इसमें बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं इसमें। आप इस हड्डी पे गौर करिए, ये जांग की हड्डी है, फीमर बोलते हैं जिसको, और इतनी लंबी हड्डी है, लगभग 1.25 इंच की है, सॉरी 2.25 फीट की। और कितना बड़ा साइज उसका होगा। खोपड़ी को देखिए, आज का कोई भी हेलमेट उसकी सर में आना है नहीं। जौ देखिए उसके पीछे टूटा हुआ, कितना बड़ा जौ है वो। तो कुछ सवाल तो हैं यहाँ पे। अगर ऊपर से डेड बॉडीज फेंकते भी थे तो वो खिसक खिसक के नीचे तो आ गए, लेकिन इस जगह पर इतना ट्रैवल करके मुझे आना, मेहनत से आना पड़ा है, वो कैसे आए होंगे। हो सकता है कि कोई जानवर इसको लेके आया हो, हाँ हो सकता है कि कोई जानवर उनको लेके आया हो। लेकिन चैन के साथ जो एक कहानी प्रचलित थी कि यहाँ पे लोहे के मोटे मोटे चैन भी बंधे हुए दिखते हैं, और गुलामों को रखने की जगह, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजनल मिस्ट्री है। इसको अगर इसका आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया जाए, इसमें से दस्तावेज ढूंढे जाए पूरी गुफा में से, तो ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन आएगा बाहर। खैर, फ़िलहाल हम चलते हैं इस सब चीज़ को ऐसे ही छोड़ के इसकी हालत पर बाहर की ओर। देखिए कितना टफ है यहाँ पर से एकदम रैंक के इस तरह से घिसट घिसट के आना, और ऐसे उसमें टार्च भी आपको ऑपरेट करना है, कैमरा भी ऑपरेट करना है, आपको मूवमेंट भी रखना है अपने बॉडी का। और कुछ खोपड़ियाँ तो ऐसी हैं कि वो अभी तक भी बिल्कुल उनका डिग्रेडेशन जो है, लेवल जो है, वो अभी तक बहुत मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है। और कुछ इतने वो हैं कि एकदम से पाउडरी जैसे हो गए हैं, चूरा चूरा हो रहे हैं वो। खैर, ये एक बर्तन भी है यहाँ पे। इस बर्तन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। ये बर्तन अक्सर अंग्रेज़ लोगों ने सबसे पहले हमारे यहाँ पे चलाए। इसको फुलबर बोलते थे बहुत पहले, और बहुत पहले तो गरीबी की वजह से लोग अज्ञानता के कारण से इसको यूज़ करते थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसको आर्मी में ही चला दिया था पूरा। ब्रिटिशर्स को तो नहीं देते थे वो, इंडियन जो सैनिक थे उनको मैस्टिन, आपको याद होगा अगर पुराने आर्मी वाले फैमिली से आप हैं तो, मैस्टिन मिलता था जो कि एल्यूमिनियम का डबल टिप्पण जैसा होता था। उसके पीछे लॉजिक था कि उसमें अगर रेगुलर आदमी खाना खाएगा तो उसके किडनी, उसका लीवर, उसका हार्ट, उसके फेफड़े, उसका आंतों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कमज़ोर होता जाएगा धीरे धीरे, और वो एक पेशेंट बन जाएगा। ये उसके पीछे लॉजिक था, और इसीलिए हमारे लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये आर्मी में चला दिया था मैस्टिन। लेकिन ये गुलामों को भी दिया जाता था। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे है कि ये बर्तन यहाँ पे या तो गुलाम होंगे यहाँ पे और उनको इस तरह से खाना इसमें दिया जाता होगा, या फिर
कोई डेड बॉडी फेंक दिया होगा तो उसका बर्तन होता होगा वो भी फेंक दिया होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता है स्पष्ट तरीके से, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग केव है। कुछ है, कुछ चमगादड़ वगैरह भी हैं? हैं? दूसरा कोई चैम्बर होगा वहाँ होगी। अच्छा, मतलब है, पैदल बहुत है। मतलब आगे समाप्त है कुछ और? अच्छा, आगे जाके बंद है। आगे जाके जगह बंदी था लग रहा था, ये पतली दरार थी, वहाँ पे लेट के जाना था। उसको क्रॉस करने के बाद फिर आगे और खुला है। अच्छा, फिर और खुला है, फिर वहाँ बंद है। कौन है? अच्छा, मैं वही तो कह रहा था, मैंने कहा चमगादड़ तो जरूर होनी चाहिए। भाई सिंगल जुमार में तो बड़ी आवाज रहती है। यहाँ अगर कोई गिर गया ना ऊपर आना थोड़ा टॉप जैसा है भाई। क्या हो जाएगा वो? हैं? क्या हो जाएगा जो गिर गया तो? अगर हिम्मत नहीं आ रहेगा तो यहाँ से क्लाइंबिंग करके आ सकते हैं। कैसे? हाँ लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए क्लाइंबिंग की। कोई नहीं है यहाँ से, कुछ भी नहीं है आने के लिए। अगर ये रस्सी न टूटे तो ये वाली एक है महाराज, उसके बाद या फिर एक बड़ा सा चीड़ का पेड़ सीढ़ी नुमा बना के डालना, खड़ा करके रखना पड़ेगा। ना ना, इसमें तो जाने आने का यही रास्ता अच्छा है, ऐसे ही। हाँ, क्लाइंबिंग ही होगी, तभी तो एडवेंचर होगा। ग्लव्स से काम है दिए। हैं? ग्लव्स से पहन लेते। ग्लव्स हाँ रखे मैंने पीछे है, पीछे लटक रहे आप ना, वो तो ग्लव तो है पीछे। चलो फिर अब हो गया है। आराम से, आराम से। एक थोड़ा और ऊपर आओ, ऊपर आओ। ऊपर आके फिर मैं खोल नहीं पाऊंगा ना रस्सी, अब मुझे ऐसे ही आना पड़ेगा इसमें। अंदर यार लेपर्ड कहाँ से गया होगा? है? कोई रास्ता और है यहाँ। लेपर्ड गया अंदर। अंदर छुड़े लेपर्ड का वो है, पाँव के निशान। अच्छा, वो किसी जानवर के पीछे गया हो सकता है। वहीं पे हो गया फिर होगी। कौन? क्या पता आने जाने का रास्ता हो कोई और छोटा। ताजे निशान है, ताजे। ना ना, वो ऐसे मार दिया होगा ना, जोश में जानवर के पीछे तुम तो मार दी यहाँ से। ताजे हाँ हाँ, डेंजर हो जाएगा। गिरेगा, हिल रहा है, हिल रहा है। जैसे थोड़ा लंबाई है, अभी बताएंगे। थोड़ा पीछे से पकड़ लो तो उनको, है ना, उनको महाराज जी जंप कर लेंगे पीछे। हाँ वो वैसे तो हुई है एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी अब यार थोड़ा उम्र हो गई। कोई उम्र नहीं हुई है। 40 के आसपास तो पहुंच गए। हाँ हैं, ऊपर है 40 में तो मैं पहुंचने वाला हूँ। अच्छा, तो ये 39 तो मुझे हो गया बहुत ठीक है, हैं, ठीक है। लेकिन तभी तो यही तो बच्चों के लिए सीख है इस उम्र में भी, इतना जुनून है। हाँ, कितना मीटर करीब या ये लगभग ये समझो इतना ही दिख रहा है ना लास्ट टाइम पे। हाँ, इतना ही हो रहा है। इतने पे ही इसका खत्म जैसा लग रहा है वहाँ पे। फिर एकदम आगे जाके थोड़ा सा होल जैसा है, पतला
इसमें लेट के रहना पड़ेगा ऐसे, फिर आगे जाके थोड़ा बड़ा हो रहा है, इतना ही बड़ा हो रहा है ऐसे। अच्छा। इतना बड़ा नहीं, मतलब इतना हाँ हाँ। वहाँ बंद है वो, वहाँ पानी जमा होता है, तालाब सूखा था, हड्डियाँ हैं वहाँ पे, आदमी की हड्डियाँ तो यहाँ से ही शुरू हुई। अच्छा। आदमी की हड्डियां थी तो तुम लाए नहीं? क्या करते हैं उसमें खोपड़े हैं, हड्डियाँ हैं। नहीं यार, हाँ फिर और लेकिन आदमी भी बड़े साइज के हैं आजकल के, नहीं मतलब बहुत बड़े। अरे वो जब हैजा एक भी नहीं लाए लोगों ने ना, जब हैजा फैला था, उन्होंने फेंके भी फेंके फेंके हैं यहाँ। अरे यार, अब वो बात आ गई, मैं बताना नहीं चाह रहा था ना। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, इनको तो पहले ही बता रखा है मैं पिछले साल। अच्छा, हाँ 6 फुट 7 फुट के होंगे वो। और खोपड़ा इतना बड़ा बड़ा है भाई आदमी, एक नहीं है, कई खोपड़े हैं वहाँ। बर्तन भी हैं, बर्तन भी दिख रहे हो तो मेरे को यार बर्तन तो एकदम पीतल तांबे के होंगे वो। पता नहीं क्या है, मैंने फोटो वोटो खींची उनकी। हाँ 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 हाँ, कपड़े वपड़े डाल दिए, बर्तन भी डाल उस दिए। टाइम के होंगे वो, कपड़े तो बहुत कम, और बर्तन पीतल तांबे या एल्यूमिनियम का। तो थाई कम तो कपड़ा थाई कम लोगे का। हाँ, तुम सफाई करवानी पड़ेगी इस गुफा की पहले। जहाँ तुम ले जाओगे? सफाई करवानी पड़ेगी इसकी, तभी टूरिज्म से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आदमी की हड्डियाँ दिख रही हैं। वो तो सफाई करनी पड़ेगी। और कोई और रास्ता है कहीं से आने का? तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि एक गुफा जो है एक सिंक होल की वजह से बनी हुई है, और इस होल में उतरना तो आसान है, लेकिन ऊपर आना, अगर आपको सिंगल रोप या डबल रोप पे ऐसे माउंटेनियरिंग का नॉलेज है कि क्लाइंबिंग बेस बनाना है, इस तरह से अगर सब करना है तो बहुत ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसान नहीं है ऊपर आना, रास्ता ही नहीं है। और दूसरी बात, रही बात कि हम गुफाएं क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि टूरिज़्म के नए नए कारण हम ढूंढ रहे हैं जगह जगह पे। हो सकता है कभी कोई ऐसी गुफा नज़र पे आ जाए जो कि हमारे इलाके में टूरिज़्म को बूस्ट करने में हमारी मदद कर सके। इस मकसद से हम आज यहाँ पे आए थे। इसके लिए भी पिछले 2.5-3 साल से हम वेटिंग में थे कि कब टाइम मिलता है। तो आज का डिसीजन ये है कि ये टूरिज़्म के मतलब का तो अभी फ़िलहाल नहीं है, सेफ़ नहीं है, बहुत ही एडवांस लेवल का इसमें एडवेंचर है और रिस्क के साथ में। दूसरा, अंदर बोन्स बहुत सारी हैं, मानव कंकाल हैं, हड्डियां हैं, खोपड़ियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है गुफा अभी। हाँ, आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल अगर स्टडी के लिए कोई इसमें इंटरेस्ट रखना चाहे तो कुछ दस्तावेज शायद मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो गुफा है, ये जो सिंक होल है, यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे ओल्ड सिल्क रूट जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा 1% भी विश्वास करें कि यहाँ पे कभी गुलामों को रखा जाता होगा, जैसे काला पानी की सज़ा होती है, इस तरह से रखते होंगे, तो ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके अंदर से मिल सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर अगर इसकी सफाई होती है या इसको टूरिज़्म से डेवलप करने में गवर्नमेंट खुद मदद करती है या आगे आती है तो ठीक है, लेकिन हम अपने बेसिस पे इस केप पे टूरिस्ट को नहीं लाने वाले, क्योंकि हमारे पास अनगिनत गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरे और डिस्कवरी में।